हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं तरल गतिकी के अंदर मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से हवाई जहाज ऊपर उड़ जाते हैं, या फिर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हों तो बहुत तेजी से अगर ट्रेन निकलती है तो सारे जो धूल कण होते हैं या फिर बहुत सारे जो कचरा होता है वो ट्रेन की तरफ भागते हैं। या फिर हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार से टीन की जो छतें होती हैं, अगर किसी घर पे बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो वो उड़ क्यों जाती हैं। तो इन सभी के लिए हम एक चीज़ समझेंगे। सबसे पहले उसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। आपने देखा होगा भुवनेश्वर कुमार जब कोई बॉलिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं स्विंग का उस्ताद। स्विंग क्यों कहते हैं उसको स्विंग का? कि उसकी जो बॉल होती है वो हवा में ही घूमती है या हवा में ही थोड़ा सा उछाल लेती है या अलग रास्ते का अनुसरण करती है। अब ये जो चीज़ होती है कि बॉल में ये स्विंग जो होता है वो कैसे आता है, तो क्रिकेटर जितने भी होते हैं जो स्विंग बॉलिंग करते हैं उनको हम स्विंगर कहते हैं। इन स्विंग होता है चाहे आउट स्विंग होता है, वो कैसे होता है, वो इफेक्ट क्या होता है, वो आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉलर कोई बॉल फेंकता है तो उसको किस प्रकार से ग्रिप करके पकड़ता है, और सीधे नहीं फेंकता है। हम किसी चीज को, या बॉलर जो होता है वो सीधे नहीं फेंकता है, उसको जब भी स्विंग इफेक्ट चाहिए होता है बॉल को इस प्रकार से पकड़ता है कि फेंकते समय जो बॉल होती है वो पीछे की तरफ घूमे, मतलब उंगली से वो पीछे की तरफ घुमा के फेंकता है, जिससे बॉल उल्टी घूमती हुई आगे बढ़ती है। अब उल्टी ही घूमते हुए जब बॉल आगे बढ़ती है तो उसका किस प्रकार से स्विंग इफेक्ट आता है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बॉल बना रखी है जिसको बॉलर ने इस प्रकार से फेंका है कि वो पीछे की तरफ गति करते हुए, मतलब पीछे की तरफ घूमते हुए, उल्टा रोटेशन करते हुए वो आगे बढ़ रही है। अब हम देखते हैं कि अगर बॉल उल्टी घूम रही है और आगे बढ़ रही है तो सीधी सी बात है आगे से हवा इसके ऊपर लगेगी। जब आगे इससे इसके ऊपर हवा लगती है तो जब बॉल उल्टे घूमते हुए आगे बढ़ती है तो हवा जब लगती है तो होता यह है कि बॉल जिस डायरेक्शन में घूम रही होती है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे बॉल ऊपर की ओर जो इसका रोटेशन होगा वो पीछे की तरफ होगा, जबकि नीचे से जो बॉल होगी वो आगे की तरफ घूम रही होगी। इस हिसाब से कहें तो जब बॉल टकराएगी तो बॉल के रोटेशन की दिशा में वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो यहाँ पे जो अधिकतम जो धारा होती है, वायु धाराएं होती हैं, वो आगे तेजी से ऊपर की ओर घूमने लगती हैं। कहने का मतलब बॉल के रोटेशन की दिशा में ऊपर की ओर घूमने लगती हैं और ये ज्यादा से ज्यादा हवा ऊपर की ओर क्या होती है, गति करती है। दूसरी नीचे तरफ क्या होता है कि बॉल इस तरफ गति कर रही है, इधर से इधर जा रही है और सामने से हवा इधर आ रही है, तो हवा जो होती है इसका अवरोध करती है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर हवा पास नहीं होती है। इनफैक्ट यहाँ पे ज्यादा हवा पास होती है क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन है वो अनुकूल है, वायु की दिशा के अनुकूल है, तो यहाँ पे हवा ज्यादा पास होती है और यहाँ पे हवा कम पास होती है क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन है वायु की दिशा के प्रतिकूल है। अब होता यह है कि बर्नौली प्रमेय ये कहता है कि जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। तो इससे होता यह है कि जब यहाँ पे ज्यादातर हवाएं पास होती हैं तो यहाँ पे धाराओं की दिशा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे एक उच्च वेग के कारण एक लो प्रेशर जो होता है, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब यहाँ से जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो कम होता है। जबकि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है उल्टी दिशा में वायु के आने के कारण, क्योंकि जो बॉल होती है वो उल्टा रोटेशन कर रही है, तो उस रोटेशन के विपरीत दिशा में जब यहाँ पे हवा निकलती है तो यहाँ पे वायु दाब कम होता है। तो यहाँ पे वायु का वेग कम होने के कारण, यहाँ पे वायु के निम्न वेग के कारण यहाँ पे दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। और बर्नौली का नियम ये कहता है, बर्नौली सिद्धांत ये कहता है कि जहां पर वेग ज्यादा होता है वहां पर दाब कम होता है, और जहां वेग कम होता है वहां दाब ज्यादा होता है। तो नीचे एक तरफ वेग कम है तो यहाँ पे दाब ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और ऊपर की ओर जब गेंद यहाँ से हवा निकलती है तो यहाँ पे वेग ज्यादा हो जाता है, बशर्ते यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो लो बन जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर हो, यहाँ पे लो प्रेशर, तो जो बॉल होती है वो ऊपर उठती है। तो जब भी बॉलर बॉलिंग करता है पीछे की तरफ घुमा के बॉल को, तो बॉल जो हवा में स्विंग करती है वो इफेक्ट मैग्नेस इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे जो इफेक्ट होता है कि नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो बॉल उड़ती है, हवा में उठती है या फिर आगे जाके मूव कर जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपने सीम को किस टाइप से वहां पे आपने बॉल को थ्रो किया, सीम कैसी थी, और बॉल इन स्विंगर थी कि आउट स्विंगर थी, किस प्रकार से यहाँ पे हम इफेक्ट को समझ सकते हैं। तो हमें ये इफेक्ट समझना है कि हवा में बॉल घूमती कैसी है। तो
तो उसका जो कारण होता है वो मैग्नस इफेक्ट होता है। तो जो मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे कि बॉल स्पिन जब रोटेशन उल्टा करती है तो बॉल के रोटेशन के अनुसार जो हवा होती है यहाँ तेजी से निकलती है, जबकि यहाँ पे उल्टी रोटेशन के कारण हवा यहाँ से तेजी से नहीं निकलती है। यहाँ पे निम्न वेग के कारण उच्च दाब हो जाता है और यहाँ पे उच्च वेग के कारण निम्न दाब हो जाता है। लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर से बॉल को ऊपर की ओर भेजता है, जिससे बॉल क्या होती है, हवा में तैरती है। तो ये जो इफेक्ट होता है ये इफेक्ट कहलाता है मैग्नस इफेक्ट, और ये भी बर्नौली के सिद्धांत के कारण ही होता है। अब दूसरी तरह आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज होते हैं उनके जो पंख होते हैं, आपने देखा होगा अगर हवाई जहाज का कोई सा भी पंख आप देखते हैं, किसी भी हवाई जहाज के पंख आप देखते हैं तो आप देखते होंगे उसके जो पंख होते हैं वो आगे की तरफ थोड़े से झुके होते हैं, थोड़े से झुके होते हैं, फिर जाके फिर यूं इस टाइप से घूमे रहते हैं। अब ये चीज क्यों की जाती है, इसका कारण जो होता है वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। अब ये समझ लीजिए कि सामने से पंख जो है इस टाइप से हैं। अब ये पंख जो होते हैं हम जानते हैं कि बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सामने से पंख, आप इस तरफ से पंख को देख रहे हैं, मतलब ये साइड व्यू है प्लेन का, और पंखों की आकृति सब हमें दिखाई दे रही है, उसकी लंबाई नहीं है कि लंबाई सामने तरफ से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पंख होते हैं वो आगे की तरफ थोड़ा सा झुके हुए होते हैं। जब भी हवा यहाँ से पास होती है तो एरोप्लेन उड़ता कैसे है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे एरोप्लेन को उड़ने के लिए ऊपर उठाने वाला कोई बल चाहिए। तो पंखों की आकृति इस प्रकार से बनाई जाती है कि अधिकतम हवा जब यहाँ से गुजरती है तो वह नीचे जाने की बजाय ये इससे टकरा के, ये थोड़ा सा यहाँ पे झुका रहता है, तो हवा अधिकतम ऊपर से निकलना यहाँ पे क्या करती है, सीधा पसंद करती है। जब भी यहाँ टकराएगी ये लो प्रेशर, यहाँ पे ये थोड़ा अंदर दबा हुआ रहता है, तो हवा यहाँ से ज्यादा नहीं निकलेगी बल्कि टकरा के ऊपर की ओर ज्यादा पसंद करती है, जैसा कि इसको पाथ मिलता है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हवा जो होती है वो ऊपर की ओर गति करती है। आगे जब प्लेन बढ़ता है, वो तो शुरू में रनिंग करता है, तो उस समय वो रनिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि रनिंग जब तक नहीं करेगा तब तक ये यहाँ से मैक्सिमम हवा पास नहीं होगी और ये यहाँ पे उच्च दाब जो नीचे से प्रेशर लगना चाहिए वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रनिंग करना जो एरोप्लेन होता है उनका जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है कि रनिंग करते समय क्या होता है, जो हवा होती है वो अधिकतम ऊपर की ओर से पास होती है, जैसा कि मैंने आपको मैग्नस इफेक्ट में बताया था। तो यहाँ पर वेग ज्यादा हो जाने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर, जबकि हवा की स्पीड ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे इस टाइप से बना रहता है कि हवा नीचे से कम गुजरती है, हवा नीचे से कम गुजरती है। इसके कारण ये होता है कि यहाँ पर वेग जो होता है वो कम होता है वायु का, और यहाँ पर वेग ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि जहां पर वेग ज्यादा होता है, जहां पर वेलोसिटी जाती है, स्पीड ज्यादा होती है एयर की, वहां पे लो प्रेशर आ जाता है। तो जो पंख होते हैं एरोप्लेन के, उसके ऊपर लो प्रेशर होता है और नीचे की ओर हाई प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट करता है। तो पंखों के दोनों तरफ, जब एरोप्लेन होता है उसके पंखों के दोनों तरफ ऊपर की ओर फोर्स लगता है, तो पंख जो एरोप्लेन होता है वो ऊपर उठने लगता है, एरोप्लेन ऊपर उठने लगता है। और आपने देखा होगा उसके अंदर इंजन लगे हुए होते हैं, इंजन जो होते हैं वो सामने से हवा को सक्स करके पीछे फेंकते हैं। और आप जानते हैं कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है कि सामने से अगर कोई चीज तेजी से पीछे फेंकी जाती है तो वो आगे बढ़ती है चीज, एक्शन का रिएक्शन जो होता है। तो जब इंजन बहुत तेजी से हवा को अंदर सक्स करते हैं तो क्या होता है, वो सक्स हवा जो होती है इंजन के अंदर जो फ्यूल होता है उसको बर्न करती है, और बर्न करके वो जो सारा धुआं होता है उसका जो भी सारा जो भी एग्जॉस्ट होता है वो पीछे से नोजल से बाहर निकाला जाता है। पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े पंख लगाए जाते थे, लेकिन आजकल के जो हैं वो जेट, एक्सट्रीम जेट इंजन बनाए जाते हैं जो कि पीछे से नोजल से हवा को बाहर निकालते हैं या फिर एग्जॉस्ट को बाहर निकालते हैं। तो हम जानते हैं नोजल से जितनी तेजी से हवा आगे पीछे निकलेगी उतनी तेजी से एरोप्लेन आगे बढ़ेगा। तो पहले की तुलना में आज के जो प्लेन है वो ज्यादा तेजी से इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वो नोजल से जितनी तेजी से हवा निकलती है उतनी तेजी से वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नोजल के अंदर जगह कम होती है, स्पीड ज्यादा होता है, और स्पीड ज्यादा होती है तो थ्रस्ट जो मिलता है आगे की तरफ वो ज्यादा मिलता है। तो एरोप्लेन जो होता है वो एक जो है यहाँ पे मैग्नस इफेक्ट, दूसरा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, जो हम रॉकेट के अंदर जो लॉ देखते हैं, रॉकेट के अंदर भी नीचे तेजी से गैसें निकलती है और रॉकेट ऊपर उड़ता है। तो वही चीज हमने एक्सएम जेट इंजन जो होते हैं, जेट इंजन जो होते हैं उनके अंदर लगा दी गई है, और वो तेजी से पीछे से हवा फेंकते हैं और एरोप्लेन आगे बढ़ता है। तो इसके अंदर भी एरोप्लेन आगे बढ़ने का और ऊपर उठने का जो कारण है वो मैग्नस इफेक्ट था। तो ऊपर उठने का जो कारण होता है वो मैग्नस इफेक्ट होता है, जबकि आगे बढ़ने का जो कारण होता है वो अलग होता है। तीसरा हमने देखा कि अगर बहुत ज्यादा
तेजी से तूफान अगर आता है तो जो पतरे होते हैं, जो एल्यूमिनियम जो शीट्स होती हैं, जो भी लोहे के पतरे रखे जाते हैं घरों के ऊपर, वो उड़ जाते हैं। वो इसलिए होता है कि बाहर जब तेजी से घर के ऊपर से हवा निकलती है और अगर ये बहुत तेजी से ना बंधे हुए, इनके ऊपर आपने देखा बहुत सारे जिनके पतरे रखे जो उनके घरों के ऊपर बहुत सारे पत्थर रख दिए जाते हैं या फिर उनको नीचे से एंगल से बांध दिया जाता है। अगर ना बांधा जाए तो क्या होता है, हवा अगर तेजी से यहाँ पे गुजरती है तो उससे ये होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। स्पीड ज्यादा होने से, हवा की स्पीड ज्यादा होने से लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, जबकि घर के अंदर प्रेशर उतना ही बना रहता है, वहां पे हवा तेज नहीं होती है। अब ये जो प्रेशर होता है ये इसको ऊपर उठा देता है, तो ऊपर कम प्रेशर के कारण नीचे वाला प्रेशर काम करता है और ये जो पतरा होता है ये उड़ के कहीं दूर फेंका जाता है। तो ये तीनों जो इफेक्ट होते हैं, इनके अंदर मैग्नस इफेक्ट जो होता है वो वर्क करता है कि किस प्रकार से बहुत तेजी से हवा अगर कहीं से पास होती है तो वहां पे जो होता है प्रेशर कम हो जाता है। आपने एक और चीज देखा होगा, प्लेटफॉर्म पर अगर बहुत तेजी से ट्रेन निकल रही होती है, अगर आप उसके पास खड़े हैं तो आप उसकी ओर खिंचाव अनुभव करते हैं या फिर कचरा जो होता है वो सारा ट्रेन की ओर भागने लगता है। वो इसी कारण होता है कि ट्रेन बहुत जब तेजी से गुजरती है तो वहां की जो वायु होती है वो तेजी से गति करती है। वायु तेजी से गति करने के कारण वहां पे लो प्रेशर एरिया बनता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फिकाते हैं या उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर हम सावधानी रखें दुर्घटना भी घट सकती है। तो ये सारे इफेक्ट है, ये सब फिजिक्स का ही कमाल होता है। तो फिजिक्स स्टडी करते रहिए। हमारा जो चैनल है फिजिक्स स्टडी विद प्रदीप सर, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही बहुत सारे इफेक्ट और ऐसे ही बहुत सारे दैनिक जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में आप जानते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।